कमियार और आयरा की शादी का दिन आ पहुंचता है। हाल में रोशनियों की चमक है, मेहमानों की गहमा गहमी है और कमियार स्टेज पर बैठा सबका इंतजार कर रहा होता है। इसी लम्हे फलक आयरा को स्टेज की तरफ ले आती है। कमियार आयरा का हाथ थामकर उसे अपने साथ बिठाता है। इतने में इरफान साहब मौलवी साहब को साथ लेकर आ जाते हैं। हर तरफ खुशी का समा होता है। अचानक कहवार और फरीहा भी शादी हॉल में दाखिल हो जाते हैं। मौलवी साहब निकाह की तैयारी करते हुए कमियार से पूछते हैं, क्या आप आयरा बिनते इरफान से निकाह कबूल करते हैं? इसी लम्हे कहवार जोर से बोल उठता है, आयरा, तुम कमियार से निकाह मत करना। ये सुनकर कमियार गुस्से में आ जाता है और कहवार को जोरदार थप्पड़ मार देता है। इसी दौरान फरीहा खामोशी से अपना मंसूबा पूरा करने लगती है। वो कमियार की किसी और लड़की के साथ जाली वीडियो वायरल कर देती है। कहवार फौरन इरफान साहब को बुलाकर वो वीडियो दिखाता है। वीडियो देखते ही इरफान साहब का गुस्सा आसमान को छू लेता है। वो सबके सामने कमियार को जोर से थप्पड़ मारते हैं। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब उससे कौन शादी करेगा? कमियार बेबसी से कहता है, ये सब झूठ है, किसी की साजिश है। मगर उसी लम्हे आयरा रोते हुए कहती है, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी और तुमने मुझे धोखा दिया। ये कहते ही आयरा बेहोश हो जाती है। कमियार घबराकर उसे थाम लेता है। इरफान साहब फौरन डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आकर आयरा को दवा देता है और कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। होश में आते ही आयरा कहती है, कमियार, मेरे घर से चले जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। इसी वक्त कहवार आगे बढ़कर कहता है, मैं आज भी आयरा से शादी के लिए तैयार हूँ। इरफान साहब कहते हैं, हम इस पर सोचेंगे। उधर कमियार दिल टूटा हुआ गुस्से में घर से निकल जाता है। रास्ते में उसकी गाड़ी का खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है। इत्तेफाक से इश्तियाक वहां से गुजर रहा होता है। वो जख्मी कमियार को फौरन अस्पताल पहुंचाता है। इश्तियाक आयरा को फ़ोन करता है, कमियार का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही आयरा के पांव तले ज़मीन निकल जाती है। वो फौरन अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर आकर कहते हैं, कमियार की हालत नाजुक है, घर वालों को बुला लीजिए। आयरा फौरन कमियार के अम्मी अब्बू को फ़ोन करती है। ये सब फरीहा सुन लेती है और वो भी अस्पताल पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर खबर देते हैं कि कमियार होश में आ गया है। अचानक फरीहा कमियार से फ़ोन पर कहती है, हमारा प्लान कामयाब हो गया। ये बात आयरा सुन लेती है और टूट जाती है। उसे अपनी गलती का शदीद एहसास होता है। अचानक कमियार आंखें खोलता है और आयरा का नाम लेता है। आयरा दौड़कर उसके पास जाती है। कमियार कमज़ोर आवाज़ में कहता है, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? आयरा रोते हुए कहती है, गलती मेरी थी, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। इसी वक्त आयरा बताती है कि फरीहा और कमियार ने मिलकर ये सब साजिश की थी। ये सुनकर कमियार गुस्से में आ जाता है। थोड़ी देर बाद कमियार के वालिदैन आते हैं। कमियार कहता है, अम्मी, अब्बू, आयरा ही मेरी ज़िंदगी है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि कमियार को घर ले जाया जा सकता है। कमियार आयरा से कहता है, मैं तुम्हारी घर आकर तुमसे निकाह करूँगा। आयरा मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। घर पहुंचकर कमियार फरीहा को देखते ही थप्पड़ मार देता है और पुलिस को बुला लेता है। पुलिस फरीहा को गिरफ्तार करके ले जाती है। अगले दिन कमियार मौलवी साहब को लेकर आयरा के घर पहुंचता है। इरफान साहब पहले नाराज़ होते हैं, मगर आयरा सब हकीकत बता देती है। इरफान साहब जज्बाती होकर कमियार को गले लगा लेते हैं और मौलवी साहब से कहते हैं, फ़ौरन इन दोनों का निकाह पढ़ा दें। मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आप दोनों को ये निकाह कबूल है? कमियार और आयरा एक साथ कहते हैं, कबूल है, कबूल है, कबूल है। यूं दोनों का निकाह हो जाता है। आखिर में कमियार आयरा को अपने घर ले आता है। उसके माँ बाप हैरान रह जाते हैं और कमियार मुस्कुराकर कहता है, मैंने आयरा से शादी कर ली है।